कोनिचिवा, हेलो, ओला, अलोहा माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये सारे लैंग्वेजेस में जो मैंने हेलो बोला, इसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज का वीडियो है कार्टून्स के बारे में, एनिमेशन के बारे में। और कार्टून्स किसे पसंद नहीं होते। कार्टून सभी बच्चों को पसंद हो सकते हैं, सभी बच्चों को पसंद होते ही हैं। ये एक बड़ा मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन की तरह है। अब मैं बताती हूँ इसमें मिसकंसेप्शन क्या है। आप तो सोच रहे होंगे सारे कार्टून सबको पसंद ही होते हैं। इसमें मिथ ये है कि कार्टून सभी बच्चों को पसंद होते हैं। नहीं, कार्टून सभी लोगों को पसंद होते हैं, केवल बच्चों को नहीं। हाँ, बात ये अलग है कि आपको अपनी उम्र के हिसाब का कार्टून मिलता है या नहीं, क्योंकि इंडिया में तो यही समझा जाता है कि कार्टून केवल बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि इंडिया में कार्टून बनते ही नहीं हैं बड़ों के लिए। जैसे कि शोगो केरा जैसा कार्टून जो है कि जापानीज़ एनिमेशन है, वो आई थिंक 12 या 15 से छोटे बच्चे देख ही नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं होना चाहिए। या योर नेम जैसी मूवी 15 से बड़े बच्चे ही देख सकते हैं, जो कि एक एनिमेशन मूवी है जो वर्ल्ड वाइड हिट है, जिसे एमी अवार्ड जैसे बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये बात तो समझने की, इंडिया में लोगों को लगता है कि कार्टून्स केवल बच्चों के लिए होते हैं, जबकि कुछ कार्टून्स ऐसे होते हैं जो बच्चे देख ही नहीं सकते। और ये सिर्फ इंडिया में ही मिथ है, नहीं तो वर्ल्ड वाइड मूवीज़ का इतना एनिमेशन मूवीज़ और एनिमेशन शोज इतने हिट नहीं होते। अमेरिका में तो 90 साल की ग्रैनीज़ के लिए भी एनिमेशन बनते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इंडिया में तो बच्चों के लिए भी आजकल कार्टून नहीं बनते। आई मीन छोटा भीम, लिटिल सिम्बा जो अभी आने वाला है, और ऑगी जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस, और अब तो अगड़म बगड़म तिगड़म यानी क्या क्या आने लगा है बच्चों के शो के नाम पे, जिनमें वायलेंस दिखाते हैं, झगड़ा दिखाते हैं और मारपीट दिखाते हैं, एनिमल क्रूएलिटी भी दिखाते हैं। जैसे कि भीम में या लिटिल सिंघम में मैंने कई बार देखा हुआ है कि वो कभी किसी बैल को मार रहे होते हैं, भीम धो रहा होता है जम के। तो ये सब बच्चों को क्या मैसेज देते हैं। इंडिया में कभी भी किसी कार्टून में कोई फीमेल मैन कैरेक्टर क्यों नहीं होती, और इंडिया में सभी कार्टूनों में हमेशा एक बच्चे को वायलेंस होना क्यों ज़रूरी है। इंडिया के सारे कार्टून वायलेंट क्यों होते हैं इतने कि उनमें मारपीट होना ज़रूरी है। इंडिया में एक नई सोच क्यों नहीं है कार्टून्स को लेकर। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी ड्रैगन टेल्स, रिची रिच, स्कूबी डू जैसे कार्टून, जो उस टाइम पे इंडिया में आते भी थे, हिंदी डब आते थे। कार्टून नेटवर्क, पोगो, इन सब पे मतलब इजीली आप देख सकते थे, जो कि वर्ल्ड वाइड हिट है। और इन कार्टूनों की खासियत है कि हमें वायलेंस होना नहीं सिखाते, ये हमें सिखाते क्रिएटिविटी, बॉन्डिंग, साथ में रहना। इंडिया में बॉन्डिंग के नाम पर केवल माँ बेटे का प्यार, यही फीलिंग एक दिखाते हैं। बहुत कई तरह की फीलिंग्स होती हैं लाइफ में, फ्रेंड्स की फीलिंग या इमेजिनरी वर्ल्ड, जैसे कि फिनियस ऑफ वॉफ, एक ऐसा कार्टून, शायद उसके लुक्स इतने अच्छे नहीं थे तो उसके बारे में कहा गया था कि ये कार्टून बनेगा तो चलेगा नहीं। वर्ल्ड वाइड हिट कार्टून विद एमी अवार्ड्स इतने सारे। उसका रीज़न क्या है कि वो बच्चों को सिखाता है कि क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है, कैसे क्रिएटिव बना जा सकता है, कैसे दो बच्चे कैसे करते हैं, इमेजिनेशन की शक्ति बढ़ाने वाले कार्टून। So Ferb, what should we do today? There are 104 days of summer vacation, and two boys are determined What are you doing to Mom's car? We tricked it out. to make every day count. Whoa! What you doing? Building a roller coaster. या जो हमें अच्छा सिखाएं, जैसे ड्रैगन टेल्स में ये दो बच्चों की कहानी है, एमी और मैक्स की, जो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं और उन्हें एक ड्रैगन से कोई दुनिया में जाने वाली एक स्केल मिलती है, जिस पे विश करके, जिसका मतलब एक मंत्र पढ़ के वो लोग ड्रैगन्स की दुनिया में जा सकते हैं। और फिर वो एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं डेली लाइफ में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, डर कम करने में, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई बकवास नहीं है। मैं भीम जैसे शोज़ के खिलाफ नहीं हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि इमेजिनेशन बढ़ाने में उतने अच्छे नहीं हैं बच्चों की, या उन्हें कुछ नया सिखाने में। मैंने जो शब्द बोले, अलोहा हो या कोनिचिवा हो या ओला हो या बोंजोर हो, ये मैंने सारे कार्टून सीखकर बचपन में ही सीख लिए थे। कई कल्चर्स के बारे में मैंने बचपन में सीखा था कि हाँ इजिप्ट में ऐसा होता है या फिर इंग्लैंड में ऐसा होता है। ये सब मैंने कार्टून देखकर सीखा था। आधी तो इंग्लिश भी मैंने कार्टून में देखी थी, जबकि हिंदी डब थे, क्योंकि वो
इतने अच्छे से डब करते थे। आजकल तो कार्टून भी इतनी घटिया तरीके से डब हो रहे हैं। नाना पाटेकर की आवाज़ निकालेंगे, कभी किसी सैफ अली खान की, किसी एक्टर का मजाक उड़ेंगे। सीरियस है ही नहीं वो बच्चों के बारे में। वैसे भी इंडिया में कंटेंट कहाँ बनता है बच्चों के लिए, सारी मूवीज़ बड़ों के लिए बनती हैं, जबकि अमेरिका में टीन्स के लिए, किड्स के लिए, बच्चों के लिए, 20+ के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कंटेंट बनता है एनिमेशन में, जो फ्रेंडली होता है, जो हमेशा गन्स के बारे में नहीं होता, और वो हमेशा डेटिंग के बारे में भी नहीं होते हैं। प्यार, डेटिंग, इंडिया में यही सब कंटेंट है और बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है। इंडिया में जब पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको मार पीट के या तो किसी और काम में लगा देते हैं, या तो पढ़ाई करो, या कभी कार्टून चैनल के सामने बिठा देते हैं, पर वो कभी चेक नहीं करते कि वो कार्टून बच्चे के लिए कितना प्रभावशाली है या नहीं, जिसके दुष्परिणाम उन्हें देखने को मिलते हैं। डोरेमोन देखना, डोरेमोन और जो सिंचैन है, उनके इंडिया में हिट होने का एक कारण ये है कि वो एक इमेजिनेशन शो है। उसमें इमेजिनेशन है कि हाँ ऐसा ऐसा गैजेट है, या ठीक है सिंचैन में फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, छोटे बच्चे की दुनिया है, और जो कि उसके पेरेंट्स की भी दुनिया है, उसके टीचर्स हैं अराउंड, तो कई तरह की चीज़ें और कई तरह की ट्रैप्स और सीखने का मौका मिलता है। माउंट फूजी के बारे में मैंने खुद डोरेमोन में सबसे पहले जाना था, कई चीज़ों के बारे में जाना था, और डोरेमोन एक इमेजिनेटिव शो है जो इंडिया में नहीं बनता। अब जब बच्चे गैजेट्स मांगते हैं तो कुछ पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे गैजेट्स मांगने लगे, डोरेमोन को देखकर बिगड़ रहे हैं। गैजेट्स मांगते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन्हें इस बात पे ध्यान देना होगा कि गैजेट्स किस बात पे मांगते हैं, कौन सा गैजेट मांगते हैं। अगर वो एनीवेयर है और डोर मांग रहे हैं या बैम्बू कॉप्टर, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आजकल बच्चों को कितना काम है, स्कूल, ट्यूशन और यहाँ वहाँ इतना डिस्टेंस, टाइम वेस्ट होता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। पर अगर वो कोई ऐसा गैजेट मांगते हैं जिससे वो किसी और से मारपीट कर सकें, किसी और को मतलब गुस्सा कर सके, जेलस कर सके, तो ये सीरियस होने की बात है। तो कार्टून्स चुनना बेहद ज़रूरी है, और इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना पेरेंट्स इतने अवेयर हैं, ना उनके पास इतने टाइम है कि वो बच्चों के लिए कार्टून चुन सके। और जब मैं कार्टून नेटवर्क पे देखती थी ये सारे शो, जैसे कि विंग्स क्लब और पोपाई सबसे मतलब कम क्वालिटी का कार्टून है जो मैंने देखा होगा अपनी लाइफ में, बट उससे एक सीख मैं हमेशा लेती थी। मुझे पोपाई बहुत अच्छा लगता था, और पापा बोलते थे पोपाई तो पालक खाते हैं, तू खा सकती है, तो मैं पालक खाती थी। उसके चक्कर में मैं भी पोपाई बनूंगी, और मैं पालक तोड़ तोड़ के खा लेती थी, पालक की सब्जी एंड ऑल। भीम कैसे खाता है बच्चों को लड्डू खिलाना, मतलब पहले शुगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे देश में, भीम उस पर लड्डू से फिर भीम लड्डू खाता है, और भीम से लड्डू के भीम को ताकत मिलती है। मतलब कोई सेंस है इस बात में। इंडिया में एक और कार्टून आया था जो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, कितरेसू। वो भी जापानीज़ कार्टून का हिंदी वर्जन था, हिंदी डब था, जो हम लोगों ने देखा, जो डोरेमोन जैसे था। उसमें भी एक ब्रैट फ्रेंड है, एक मारने वाला फ्रेंड है, एक सुंदर मियोको है, और एक लड़का है कितरेसू जो नोबिता की जगह पर। नोबिता आलसी है तो कितरेसू स्मार्ट है, वो इन्वेंशन करता है, वो अच्छी बातें करता है, और पढ़ता लिखता है, अच्छे नंबर भी लाता है। और उसमें जो जियान के जैसा कैरेक्टर है, बूटा गोरेला, मतलब उसका हिंदी नाम बूटा गोरेला ही था, वो लोग उसको बुलाते थे। तो वो कितरेसू को मारता है, बट इसलिए नहीं मारता है कि है ना वो गुंडागर्दी करता है जियान की तरह, इसलिए कि कितरेसू फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं है और सब्जियां वब्जियां नहीं खाता, इसीलिए उसको मारते हैं कि तुम अच्छी सब्जियां खाओ, हेल्दी भी रहा करो, पढ़ाई करते हो उसके साथ। ये होती है फ्रेंडशिप एंड बॉन्डिंग, नॉट लाइक कि आप वायलेंस सिखा रहे हैं बच्चों को। ये कहाँ की बातें हैं। इसीलिए बच्चों के कार्टून पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया में आजकल जो एनिमेशन मूवीज़ का कलेक्शन हाई होता जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली इंडियन नहीं है, डिज्नी या कहीं और की। इसका कारण ये है कि बच्चों के लिए जो अवेयर पेरेंट्स हैं या समझदार पेरेंट्स हैं, वो सबसे अच्छा प्लेस है। और कई बार तो ये बड़ों को भी अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, और मेरे पापा ने मेरे साथ कई डिज्नी मूवीज़ हैं जो देखी और उन्होंने आश्चर्य में रहे हैं, वो शौक में रहे हैं। मेरे पापा को अच्छे से पता है कि एनिमेशन और कार्टून क्या होता है, नॉट लाइक इंडिया में अभी बनाया सिंपल समोसा। हमेशा एक दूसरे को टीज करने वाला, गुंडागर्दी वाला, ये फुकरे बॉयज टाइप कार्टून इंडिया में क्यों आते हैं, जिसमें कैरेक्टर इतना वायलेंट होता है, कोई इमेजिनेशन की उसमें शक्ति नहीं होती है कि वो लोग मतलब इमेजिनेशन को बढ़ावा दें या कोई अच्छी हैबिट सिखाएं या किसी कल्चर की जानकारी दें। जब हम स्कूबी डू देखते थे तो उसमें वो लोग मिस्ट्री सॉल्व करते थे, वो और उनके फ्रेंड्स हमेशा कहीं घूमते थे दुनिया में, मिस्ट्री सॉल्व करते थे जो रहस्यमयी हो, भूत हो, उसमें दिमाग लगाने का भी मौका मिलता था, वर्ल्ड की हेरिटेज के बारे में जब जानने को भी मिलता था। और एट द एंड वो हमेशा यही मैसेज देते थे कि रियल मॉन्स्टर्स ह्यूमन होते हैं, मॉन्स्टर और घोस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो हमेशा रिची रिच जैसे कार्टून जो हमें ये विश करना नहीं सिखाता कि हमें रिच होना चाहिए लाइक सुनियो, बट वो हमें ये सिखाता है, रिची रिच हमें सिखाता है कि कैसे एक रिच बच्चा जो बिलियनर है कितना हम्बल हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरह की चीज़ें देखने से एक पॉजिटिव माहौल बनता है, बच्चे को सोचने समझने का मौका मिलता है। बट इंडिया में ये चीज़ें मतलब है ही नहीं। फिर कहो बच्चा शैतानी करता है, बच्चा बदमाशी करता है, या ये ऐसा है वैसा है, तो ये कोई मतलब बच्चे के लिए कंटेंट भी तो नहीं है इंडिया में। तो बच्चे और करें तो करें क्या। मैंने तो मतलब कभी नहीं देखा, मैं कहीं पर भी रिलेटिव्स के जा रहे थे बोलते ये कार्टून देखता रहता है, पूरे दिन कार्टून देखता रहता है। तो कार्टून देखने में प्रॉब्लम नहीं है, पर कौन सा कार्टून देख रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ना इंडियन पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि अब इंडियन टीवी पे ही जब बच्चों के लिए कोई अच्छे कार्टून वो लोग नहीं चला रहे हैं, और ऐसा नहीं उनके पास नहीं है, कोई दो डिज्नी जैसे चैनल है जो रात के 12 बजे बाद अच्छे कार्टून चलाते हैं जो मेरे बचपन में आते थे। और इंडिया में भी बहुत कम, इंडिया में बनती ही नहीं है एनिमेशन मूवीज़, मोस्टली अबाउट हनुमान जी, कृष्ण भगवान, रामायण। इससे हट के सोच इंडिया में भी नहीं है कि इससे हट के कुछ इमेजिनेशन करें। वो इंडिया के एनिमेटर्स का मतलब इंडिया में एनिमेशन बिजनेस है ही नहीं इस तरह से, तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि वो कुछ नया सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो कुछ नया करना ही नहीं चाहते, तो बच्चों को नया दिखाएंगे भी क्या। पहले जब मैं छोटी थी तो डीडी नेशनल में एक इंडियन कार्टून आता था जिसका नाम था मीना। मीना सबने शायद सबको पता हो, नहीं पता हो, वो सरकारी कार्टून था और सरकारी लोगों द्वारा बनाया था। उसकी कॉमिक्स और मीना की बुक्स जो हमेशा अच्छी बात सिखाती थी, मीना जो सिखाती थी दहेज जैसे मुद्दों को बच्चों को समझाना, उस किताब में वो इतनी प्रभावशाली थी कि लड़कियों को क्यों पढ़ना चाहिए, औरतों को क्यों पढ़ना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, कैसे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, कैसे एड्स जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है और ऐसे पेशेंट का भेदभाव, इन सब के ऊपर उनकी कॉमिक्स थी। कार्टून तो वो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता था, वो डीडी नेशनल पे आता था। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट कार्टून एट दैट टाइम, मीना। और इंडिया में इसके बाद मुझे लगता है कोई कार्टून ज़्यादा बने ही नहीं है, एक आध दुका चीज़ें बनाई होंगी तो बनाई होंगी आई थिंक। तो ये था मेरा व्यू ऑन कार्टून्स, क्योंकि मैं वही देख देख के बड़ी हुई हूँ। कार्टून्स मैं अभी भी देखती हूँ, कार्टून और एनिमेशन में भी बहुत अंतर होता है। और मैं इतनी सारी एनिमेटेड मूवी देख चुकी हूँ जो इंडिया में इतने इमोशंस को मतलब शो करते हैं जो इंडिया में है ही नहीं। मैं कुछ अच्छी मूवीज़ भी सजेस्ट कर सकती हूँ, लाइक स्पिरिटेड अवे, जो कि वर्ल्ड वाइड की इतनी बड़ी मूवी है, इतनी मतलब हिट है मूवी, जो बड़े भी देख चुके हैं और ये मान चुके हैं दुनिया भर के, जिसका कलेक्शन टाइटैनिक से भी ज़्यादा बना जाता है। कैन यू बिलीव इट। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना कार्टून मूवीज़ ना एनिमेशन को लोग समझ रहे हैं। पोकेमॉन सबने जाना होगा, पर पोकेमॉन इंडिया का नहीं है, और पोकेमॉन इसलिए हिट है कि उसमें कुछ नया सीखने को, कुछ क्रिएटिव है, कुछ बेहतरीन है। मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपने बचपन के कार्टून्स को, ड्रैगन टेल्स को, स्ट्रॉबेरी शॉर्टकट को, और उनके प्यारी प्यारी बातों को, जो अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती थी, और छोटे छोटे जिंगल्स जिनके गाने के द्वारा वो हमें अच्छे काम करना भी सिखाते थे। जैसे कि मेरे फेवरेट एक कार्टून में ड्रैगन टेल्स में एक जब वो लोग सिखाते हैं गाना गा के, एक बात रखना याद तुम जिससे भी मिलो, करो हेलो 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 हेलो। आई नो माई सिंगिंग इज़ वर्स्ट, बट ये बातें सच्ची हैं और गंभीर भी हैं। सही बात तो यही है। और ये वाला जो मैं गाना गा रही थी, ये शो मैं आई स्वेयर 1 से 2 साल तक के बच्चे सीखेंगे, मतलब देखेंगे ना, तो उसके बाद वो इतना सीखेंगे, और खेलते खेलते यूँ ही सीखना जैसे कहते हैं, ये सब कार्टून्स ने मुझे सिखाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब के बारे में गंभीर होना इंडिया में पता नहीं लोग कब शुरू करेंगे। उन्हें लगता है कि टीवी देखना है टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, पर अगर कोई बच्चा देख रहा हो सास बहू सीरियल अपनी मम्मी के साथ या इस तरह के वायलेंस शो, तो वेस्ट ऑफ टाइम तो लगेगा ही ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे इंडिया में भी कुछ कार्टून्स नहीं बट शोज़ बहुत अच्छे बने थे पास्ट में, जो कि अब बच्चों के लिए कोई शो नहीं बनते, पास्ट में बहुत अच्छे बने थे, जैसे कि करिश्मा का करिश्मा, शकला का बूम बूम, सोन परी, ये सब शरारत, ये सब बच्चों के लिए बहुत अच्छे शो बने थे। हालांकि अब तो वो भी बंद हो गए हैं। सो गाइस, अगर आप लोग
प्लीज़ 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 अगर ये वीडियो आप अग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप अग्री नहीं करते तो डिसलाइक करना। अगर आप किसी बात को जानना चाहते हो या फिर है ना डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं इन वीडियोस में बहुत एफर्ट डाल रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। इसे शूट करना मेरे फ़ोन से जिसका कैमरा वर्स्ट लेवल का है इज़ टू टफ, और अगर इसके बाद आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। आपको अच्छा नहीं लगता है तो यू कैन डिसलाइक इट, मैं लाइक नहीं मांगूंगी। अगर आपको कुछ मतलब डिस्कस करना है तो कमेंट में कर सकते हैं, और अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर इट। अपने तक रखेंगे तो कैसे चलेगा? अगर आप मानते कि मैं सही कह रही हूँ और चीज़ें बदलनी चाहिए, या पहले पुराने वीडियोज़ में जो मैंने कहा वो होना चाहिए, या इस वीडियोज़ में मतलब लोगों को, बच्चों के लिए एक्चुअली इंडिया में कुछ करना चाहिए, अगर आपको सच में लगता है तो इन्हें शेयर कीजिए ना, मतलब तभी तो कुछ चेंज होगा। मैं अकेले कोशिश कर रही हूँ, आप लोग मेरा साथ तो दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो देखते रहिए। ठीक है, बाय, आई लव यू ऑल।